सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वला तहिनु वला तहज़नु वअंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुअ्मिनीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। ये वीडियो है ईरान की कैपिटल तेहरान की, जहां पर अली खमनेई के जनाजे पर यानी अली खमनेई के अंतिम संस्कार पर सभी रिलीजन के गुरुओं को बुलाया गया, जिसमें से भारत से एक हिंदू गुरु को भी यहां पर सम्मान के साथ इनवाइट किया गया, जो ईरान मीडिया के द्वारा लॉन्च की गई इस वीडियो में क्लियर दिखाई दे रहे हैं। इनके साथ सिख और क्रिश्चियन को भी अली खमनेई के जनाजे में शामिल किया गया। अली खमनेई का निधन ईरान इजराइल वॉर के दौरान 28 फरवरी को ईरान में हुआ था और तब तक उनका पार्थिव शरीर विशेष कोल्ड स्टोरेज में सुरक्षित रखा गया था और अब 4 महीने बाद इनका जनाजा निकाला गया है। सोचिए, अगर किसी इस्लामिक देश में भगवा वस्त्र पहने एक हिंदू संत उनके लीडर के जनाजे में सम्मान के साथ दिखाई दे, उसका क्या मतलब है। लेकिन यहाँ पर इम्पोर्टेंट प्रश्न ये है कि एक कट्टर इस्लामिक देश को अपने शिया मुस्लिम सुप्रीम लीडर के जनाजे पर भारत से एक हिंदू संत को बुलाने की जरूरत ही क्यों पड़ी, बावजूद इसके कि इस्लाम में किसी गैर मुस्लिम यानी काफिर को एक मुस्लिम लीडर के जनाजे में शामिल नहीं किया जा सकता है। कुरान के अकॉर्डिंग ये हराम है। तो देखिए, ईरान की कैपिटल तेहरान की ये तस्वीरें लाखों लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रही है। एक तरफ ईरान के इस्लामिक लीडर्स दिखाई दे रहे हैं और दूसरी तरफ उनके बीच एक भगवा वस्त्र पहने एक हिंदू संत दिखाई दे रहे हैं। यही तस्वीर इंटरनेट पर ट्रेंड कर रही है। आज पूरी दुनिया में ईरान कल्चर, डिप्लोमेसी और रिलीजियस डायलॉग तेजी से बढ़ाना चाहता है। इसलिए ईरान ने अभी अली खमनेई के जनाजे में अलग अलग धर्मों को एक मंच पर बुलाया, जिसमें भारत के एक हिंदू संत को भी पूरे सम्मान के साथ इनवाइट किया गया, ताकि ईरान की भारत के साथ आपसी समझ, शांति और सहयोग को बढ़ावा दिया जा सके। और ईरान के ऐसे समय में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध और अन्य धर्मों के प्रतिनिधि एक साथ दिखाई देना कोई सामान्य बात नहीं है, क्योंकि ईरान को यूएसए और इजराइल से लड़ने के लिए भारत का साथ सबसे इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर ध्यान में रखने वाली बात यह है कि ईरान में अब भारतीय हिंदू संस्कृति, योग, आयुर्वेद, गीता और सनातन परंपरा के प्रति लोगों की रुचि लगातार भी बढ़ रही है। भारतीय संत भी ईरान के अलग अलग रिलीजियस प्रोग्राम में भाग लेते हैं। ये भारत की सॉफ्ट पावर का भी एक उदाहरण माना जा सकता है, जहाँ सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपराएं सीमाओं से आगे जाकर लोगों को जोड़ने का काम करती है। पर कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। ये वीडियो देखिए। جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو همراه ما شدن. آقای برزگر، این سفر وزیر کشور پاکستان به تهران رو چطور شما ارزیابی می‌کنید؟ چقدر میتونه مؤثر باشه تو شرایطی که اینقدر دیوار بی‌اعتمادی بین دو طرف بلند شده و از طرف دیگه مذاکرات در طی هفته‌های گذشته هیچ پیشرفتی نداشته؟ همکارم مرضیه حسینی از واشنگتن دی سی با ما همراه شده. مرضیه، آخرین واکنش‌ها در آمریکا چیه نسبت به تن شما ایران؟ خب
آخرین بکنید. ये वीडियो है ईरान के न्यूज चैनल ईरान इंटरनेशनल की, जहां पर कुछ दिनों पहले ईरान मीडिया ने शिव तांडव स्तोत्रम का प्रसार किया था, जिस पर ईरान की फीमेल एंकर ने ये कहा था कि हमारे कई ऐसे पर्शियन देवता हैं जो शिव के सम्मान गुण रखते हैं। उनकी प्रकृति शिव के जैसी है, क्योंकि एंशिएंट पर्शिया की हिस्ट्री भारत से जुड़ी हुई है। ईरान में इस्लाम से पहले हमारे पास भी ऐसे देवता थे जो शिव के समरूप थे, लेकिन हिंदुओं में ये सामान्यता भी है कि सऊदी अरबिया का मक्का शिव का एक प्रमुख स्थल है। तो क्या शिव ही अल्लाह हो सकते हैं? क्योंकि ईरान के लोग भी अब योग कर रहे हैं, जो शिव से ही आता है, क्योंकि ये योग के देवता शिव हैं। तो ईरान मीडिया पहले भी ऐसे कई न्यूज लाता रहा है जो डायरेक्टली हिंदुओं से जुड़ी होती है, क्योंकि ईरान इंटरनेशनल चैनल ईरान के उन मुख्य न्यूज चैनलों में से एक है जो ईरान के इस्लामिक गवर्नमेंट के नीचे काम नहीं करता। खासकर इनका हेडक्वार्टर दूसरे देशों में होता है और ये स्वतंत्र रूप से ईरान और दुनिया की न्यूज कवर करते हैं। लेकिन यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज ये भी है जो ईरान में तेजी से बदल रही है। देखिए, ईरान को पूरी दुनिया उसकी इस्लामिक आइडेंटिटी के लिए जानते हैं। वहीं आज ईरानियन लोग इंडियन स्पिरिचुअलिटी, योगा और मेडिटेशन और सनातन फिलोसफी में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। Hello everyone, my name is Yasmin Hosseini. I came from Iran to this beautiful yoga center. So today we finished our course. I'm so happy. This place is so peaceful, full of shanti, and I love to be again have the course in here. So. Namah Shivaya. आखिर ऐसा क्यों है? सोशल मीडिया और इंटरनेट ने दुनिया की सीमाएं लगभग खत्म कर दी है। आज ईरान के कई युवा भगवत गीता, योग, आयुर्वेद और इंडियन फिलोसफी के बारे में पढ़ रहे हैं। कुछ लोग संस्कृत के शब्दों का अर्थ जानना चाहते हैं, तो कुछ मेडिटेशन को स्ट्रेस फ्री लाइफ का रास्ता मान रहे हैं। इतना ही नहीं, इंडिया और ईरान का रिश्ता हजारों साल पुराना है। एंशिएंट पर्शिया और भारत के बीच व्यापार, संस्कृति और भाषा संबंध थे। कई इतिहासकार मानते हैं कि दोनों सभ्यताओं में बहुत सारी प्राचीन सांस्कृतिक समानताएं भी देखने को मिलती है। ईरान में इंडियन कल्चर, योग, आयुर्वेद और सनातन फिलोसफी के प्रति क्यूरियोसिटी पहले की तुलना में कई गुना अधिक दिखाई दे रही है। डिजिटल प्लेटफॉर्म ने लोगों को दुनिया भर की परंपराओं को समझने का अवसर दिया है। तो सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक कल्चरल इंटरेस्ट है या आने वाले समय में इंडियन स्पिरिचुअलिटी, ट्रेडिशंस की ग्लोबल रीच और ज्यादा बढ़ जाएगी ईरान में? तो इसके बारे में आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। तो थैंक्स फॉर watching.